पाइथन में जो प्रोग्राम नीचे दिखाई दे रहा है, जो करना है हम लोगों को, वो है 1+1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से ये अप टू n तक चलेगा। n तक चलेगा मतलब कितना दूर तक होगा वो यूज़र से मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। तो प्रोग्राम स्क्रीन में चले आते हैं हम लोग। प्रोग्राम पहले यूज़र का दिया हुआ नंबर जो है वो ले लेते हैं, n इक्वल टू इनपुट कर लेते हैं, यूज़र का दिया हुआ नंबर एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर रेंज। यूज़र एक रेंज डालेगा जितना दूर तक उसका मुझे चाहिए वो निकालने के लिए। साम होने वाला है साम, तो साम का एक इनिशियलाइज वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो नॉर्मली फैक्टोरियल कैसे होता है? नॉर्मली किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो हम लोग करते क्या है, फैक्टोरियल का मैथ तो प्रीवियस वीडियो में है, वो पहले सीखना पड़ेगा। अगर फैक्टोरियल नहीं सीखेंगे तो सम ऑफ फैक्टोरियल कैसे करेंगे? ये तो सम ऑफ फैक्टोरियल से भी थोड़ा बढ़कर है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली फैक्टोरियल हम क्या किए थे, फॉर ए इन रेंज 1 कॉमा, अगर हम लिखेंगे यूज़र का दिया हुआ नंबर का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो n+1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एफ इंटू ए। एफ इक्वल टू एफ इंटू ए अगर करेंगे तो एफ का भी इनिशियलाइज वैल्यू मुझे 1 पकड़ना पड़ेगा, वहाँ पर तो 0 नहीं लिख सकते। एफ का इनिशियलाइज वैल्यू हम लोग को 1 लिखना पड़ा है, फैक्टोरियल का मैथ में आप लोग देखे हैं। आप प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ एफ को तो क्या होगा, एफ का फैक्टोरियल निकल जाएगा। एफ में अगर यूज़र 5 डाला है, एन में अगर यूज़र 5 डालेगा तो ए का वैल्यू 1 2 3 करके 5 तक जाएगा, और यहाँ पर इंटू होता जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जिसका रिजल्ट होता है 120। अगर यूज़र 5 डालता है तो फैक्टोरियल 5 का होता है 120। तो ये हम लोग फैक्टोरियल का मैथ में बहुत अच्छा से वहाँ पर समझाए थे हम, तो फैक्टोरियल का मैथ यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नंबर का फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल है, उसके साथ 2 का फैक्टोरियल है, उसके साथ 3 का फैक्टोरियल है, उसके साथ 4 5, जितना नंबर जो रेंज यूज़र देगा। अगर यूज़र ने 10 दिया है तो 10 का फैक्टोरियल नहीं है, 1 2 3 ऑल इंडिविजुअल नंबर का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा मुझे 10 तक। 10 का फैक्टोरियल नहीं निकालेंगे। अगर 10 का फैक्टोरियल निकालना था तो यहाँ पर ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे तब, एफ इक्वल टू 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर से उसको हटा देंगे, क्यों हम बाद में बता रहे हैं समझाने के बाद। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर बी इन रेंज, एक दूसरा लूप लगाएंगे यहाँ पर हम, फॉर बी इन रेंज जो स्टार्ट होगा 1 से लेकर चलेगा कितना दूर तक, ए तक चलेगा। ए ऑब्वियसली a+1 लिखना पड़ेगा, ए तक चलेगा। मतलब हम लोग अगर a+1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो एक डिजिट वहाँ पर कम हो जाता है। अब फैक्टोरियल निकालेंगे यहाँ पर, ए इक्वल टू एफ इंटू बी, जिस तरह से हम लोग फैक्टोरियल निकाले थे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल निकल गया। किसका फैक्टोरियल निकला यहाँ पर, यहाँ पर किसका फैक्टोरियल निकला, ना ए का निकला। ए में जो नंबर रहेगा उसका फैक्टोरियल निकलेगा। अब अगर यहाँ पर हम 5 लिखेंगे तो 5 का फैक्टोरियल निकलेगा। अगर यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तो ये तो फैक्टोरियल का मैथ है। ये जो सिलेक्टेड लाइन है मेरा 2 लाइन, ये तो फैक्टोरियल का मैथ है। ऊपर वाला 2 लाइन देखने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बीच वाला 2 लाइन अगर देखेंगे तो ये फैक्टोरियल का मैथ है। 6+1 लिखा हुआ है मतलब 6 का फैक्टोरियल निकलने वाला है। अगर यहाँ पर हम 5 लिखेंगे तो 5 का फैक्टोरियल निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम 6 या 5 कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए। अब ऊपर वाला मैथ को देखते हैं, ऊपर वाला लूप को देखते हैं। तो ए में क्या है, ए में ऑब्वियसली 1 है। शुरू में जब लूप घूमेगा तो अब ए का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये वाला लूप क्या करेगा, ये वाला लूप ए का फैक्टोरियल निकालेगा, मतलब 1 का फैक्टोरियल निकलेगा यहाँ पर। ओवरऑल जब लूप घूमेगा तब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर ए का वैल्यू 2 हो जाता है तो ये अंदर वाला लूप क्या करेगा, 2 का फैक्टोरियल निकालेगा। ओवरऑल जब ए का वैल्यू हो जाएगा 3 तब ये जो लूप है ये लूप क्या करेगा, 3 का फैक्टोरियल निकालेगा। अब हम आते हैं एफ का वैल्यू हम ऊपर से हटा के नीचे क्यों कर दिए। अगर एफ का वैल्यू ऊपर में रहेगा, अगर एफ का वैल्यू ऊपर में रहेगा, ग्लोबल रहेगा, तो एफ का वैल्यू जब चेंज होगा, मान लीजिए 1 का फैक्टोरियल जब निकल रहा है यहाँ पर
1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो f का वैल्यू भी ऊपर में हो जाएगा 1। उसके बाद ये लूप क्या करेगा, 2 का फैक्टोरियल निकालेगा, 2 का, a का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तब ये वाला लूप 2 का फैक्टोरियल निकालेगा। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 2 ही होता है। तो ऊपर में क्या होगा, पहला वाला पहले तो 1 था, 1 के साथ 2 इंटू होके ऊपर में भी 2 हो जाएगा फैक्टोरियल का वैल्यू। वापस जब 3 का फैक्टोरियल निकलेगा, जब a का वैल्यू 3 होगा, a का वैल्यू जब 3 होगा तब ये वाला लूप क्या करेगा, 3 का फैक्टोरियल निकालेगा। अब 3 का एक्चुअल फैक्टोरियल 3 का कितना होता है, 3 का एक्चुअल फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6। 3 का एक्चुअल फैक्टोरियल होता है 6, लेकिन एप में तो पहले से 2 मौजूद है, तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा अगर एप ऊपर में रहेगा तो, क्योंकि एप का वैल्यू पहला वाला जो वैल्यू है, एप का प्रीवियस जो वैल्यू है वो तो एप में स्टोर है, प्रीवियस जो वैल्यू है वो तो एप में स्टोर है, उस वैल्यू के साथ नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो जाएगा अगर ऊपर में एप को लिखेंगे तो। अगर हम एप को अंदर में लिखते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, जब 1 का फैक्टोरियल निकल रहा है तब एप का वैल्यू है 1, ओवरऑल जब लूप घूमेगा, ओवरऑल जब लूप घूमेगा ए का वैल्यू होगा 2, ए का वैल्यू जब 2 होगा, अंदर जब घुसेंगे हम लोग लूप में तब एप का वैल्यू वापस 1 हो जाएगा। एप का वैल्यू पहले जो था वो नहीं रहेगा, एप का वैल्यू वापस 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोगों को एप का वैल्यू 1 ही रखना पड़ेगा। जब 5 का फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं तब 1 से लेकर 5 तक इंटू होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। वापस अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक इंटू होना पड़ेगा, 1 से ही इंटू होना पड़ेगा, 1 से ही इंटू होना पड़ेगा। 5 का फैक्टोरियल निकाले थे वो 120 हो गया था, अब 120 के बाद अब हम इंटू नहीं कर सकेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा आंसर निकल जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल निकाले थे, 120 आंसर निकल गया, चलो ठीक है। अब हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो जब हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तब 6 का भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। तो इसीलिए ये एप इक्वल टू 1 अंदर इसको रखना पड़ेगा, इसको बाहर कर दिए मतलब मेरा जो मैथ है वो गलत हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल निकल गया। अब फैक्टोरियल का जो आंसर होगा उसको सम करना है जो मेन लूप के अंडर में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू सम हो जाएगा। अब सम का वैल्यू ग्लोबल क्यों किया गया है, ऊपर में क्यों है, क्योंकि अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाले हैं तो 5 का फैक्टोरियल का सम जो भी है वो सम में जब ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद जब 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 का फैक्टोरियल में जो आंसर निकला था उसके साथ 6 का जो फैक्टोरियल है उसका सम होगा। वही मैथ में दिया हुआ है, वही हम लोगों का मैथ में दिया हुआ है। तो और भी है, डिवाइड वाला पार्ट भी है, उसमें हम आते हैं बाद में, पार्ट बाय पार्ट समझने से सुविधा होगा। अभी हम सिर्फ सम कर रहे हैं, 1 का फैक्टोरियल उसके साथ सम होगा 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर पहले 1 का फैक्टोरियल निकला, जो भी आंसर निकला 1 का फैक्टोरियल में वो सम हो गया यहाँ पर। तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो 1 होता है, तो सम का वैल्यू कितना था 0, 0 के साथ अगर हम 1 प्लस करेंगे, एप का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है तो 0 के साथ 1 प्लस करने से 1 ही आता है। ओवरऑल जब लूप घूम जाएगा तब ए का वैल्यू हो जाएगा 2। अब ए का वैल्यू 2 होगा तो ये वाला फैक्टोरियल कितना निकलेगा, 2 का फैक्टोरियल निकलेगा। अब 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1, एक बार इंटू होगा, 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 का फैक्टोरियल निकल गया 2। लूप से बाहर आएंगे, सम में पहले से 1 है, सम के साथ एफ का वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3। वापस जब लूप घूमेगा ए का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू अगर 3 होगा तो फैक्टोरियल किसका निकलेगा, 3 का, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 6। सम में पहले से 3 है, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यूज़र अगर 3 देता है, एन का वैल्यू अगर यूज़र 3 देता है, लूप मेरा अगर 3 बार चलता है तो सम में कितना स्टोर रहेगा, सम में स्टोर रहेगा 9, सम में स्टोर रहेगा 9। चलिए इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, एकदम बाहर आ गए और इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, सम का जो वैल्यू है। सेव कर लिए, रन करते हैं, रेंज देते हैं 3 रेंज देते हैं, मतलब 1 का फैक्टोरियल निकलेगा, 2 का फैक्टोरियल निकलेगा और 3 का फैक्टोरियल निकलेगा और इसका सम होगा। तो इसका सम का रिजल्ट कितना हो रहा है 9। हम लोग ड्राई रन करके देखे थे जो उसका वैल्यू 9 ही होना चाहिए। अगर 4 देते हैं 4, तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 20, 6 इंटू 4 24, तो 24 प्लस 9 हो जाएगा, वहाँ पर वापस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम 4 देते हैं तो 4 तक जो फैक्टोरियल का रिजल्ट है वो है 33। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, तो 24 प्लस 9, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, उसके साथ 3 का फैक्टोरियल तो तक 9 तक था ही हम लोगों का, तो प्लस हो गया 33, यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो मतलब हम लोग का मैथ सही है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, 1 प्लस 1 बाई, यहाँ पर क्वेश्चंस में साइड में देखिए, स्क्रीन का साइड में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल जो भी होगा उसके साथ 1 के साथ वो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 1 के साथ 2 का जो फैक्टोरियल है उसको भी डिवाइड करना है। और शुरू से है 1 प्लस, तो शुरू से 1 प्लस है तो साम का वैल्यू 1 कर देते हैं, तो साम का वैल्यू 1 कर दिए, मतलब साम प्लस एफ जब हो रहा है तो 1 प्लस एफ हो गया। और जहाँ पर हम एफ लिखे हैं वहाँ पर हम एक ब्रैकेट शुरू करेंगे और लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई एफ। तो 1 डिवाइडेड बाई एफ मतलब क्या हो गया, एफ में है वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, अब 1 के साथ वो डिवाइड हो गया, प्लस जब प्लस होके जब घूमेगा तब 1 के साथ यहाँ पर एफ में, तो तब 2 का फैक्टोरियल रहेगा, तब 2 का फैक्टोरियल वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए, साम इक्वल टू साम प्लस मतलब 1 प्लस, साम का इनिशियलाइज वैल्यू कितना है, साम का इनिशियलाइज वैल्यू है 1, तो साम इक्वल टू साम प्लस मतलब मेरा क्या हो गया 1 प्लस 1, ये 1 फिक्स्ड है, सभी में 1 है, डिवाइडेड बाई एफ, एफ मतलब द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो मेरा आउटपुट में आएगा, ऑब्वियसली मेरा आउटपुट फ्लोट में आने वाला है क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और फैक्टोरियल का वैल्यू जो निकलेगा वो 1 से ज़्यादा होगा, फैक्टोरियल का वैल्यू जो निकलेगा वो 1 से ज़्यादा होगा। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल होता है 120, अब 1 को अगर 120 से डिवाइड कर रहे हैं हम, समझ लीजिए 1 को डिवाइड कर रहे हैं 120 से, तो कितना पॉइंट का पार्ट आएगा, मतलब ये आंसर पॉइंट में आने वाला है। अगर हम देते हैं यहाँ पर 5 तो 2 पॉइंट जो भी है इसका आंसर यहाँ पर इस तरह से आ रहा है स्क्रीन में। तो फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम मेरा दिया हुआ है वो हम लिंक में दे देंगे यूट्यूब में, तो फैक्टोरियल को पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो ये सब प्रोग्राम समझने में दिक्कत हो जाएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे ऑब्वियसली।